आदरणीय गुरु रूप सासंग जी, आज का ये पावन सुंदर समागम और भंडारा श्री गुरुविदास प्रबंधक सभा गांव दुसानी एवं समस्त ग्राम निवासियों की ओर से ये कार्यक्रम आप तक जा रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो है बहुत बड़ी गिनती में संघ समाज धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले श्री गुरुविदास चैरिटेबल ट्रस्ट दयालगढ़ की ओर से इस महान गुरुमती समागम की यहाँ के जो आयोजक हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था मैनेजमेंट ने की है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। और आज इस समागम की जो मुख्य आन बान और शान है, हमारे बीच में पूजनीय गुरुदेव श्री 108 सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की जो पवित्र वाणी का प्रचार और प्रसार जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के मुख्य प्रवक्ता हैं और संत शिरोमणि श्री गुरुविदास जन कल्याण संस्थान रंगपुर दरबार साहिब बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत के मुख्य चेयरमैन एवं गद्दी नशीन हैं। एक लंबी यात्रा तय करके महाराज जी इस पावन धरा पर पहुंचे हैं। संत मंडल की ओर से, समस्त मैनेजमेंट की ओर से, गांव निवासियों की ओर से महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि के आसन पर शोभायमान हुए हैं और अभी हमारे बीच में परम श्रद्धेय श्री 108 सतगुरु स्वामी मनदीप दास जी महाराज जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के, वो भी मुख्य अतिथि के आसन पर शोभायमान होंगे। हमारे पूजनीय संत श्री 108 सतगुरु निर्मल दास जी महाराज वो भी कुछ क्षणों के अंदर जो है आपके बीच में विराजमान होंगे। और हमारे साजिंदगण जोड़ा घर की सेवा, लंगर बरताने की सेवा, जितने भी यहाँ पर बहुत बड़ी गिनती में सेवादार डेरा दयालगढ़ ट्रस्ट की ओर से शामिल हुए हैं। जैसा भी मुझे मैनेजमेंट की ओर से आदेश हुआ है, तो हम लोग जो है लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कंधे से कंधा मिला करके सभा के साथ में मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। सभा को एक बार पुनः फिर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी आप श्रीमान रविशंकर जी को श्रवण कर रहे थे। बहुत ही अनमोल प्रवचन आपके सन्मुख बोल करके गए हैं। हमारे बीच में श्री अमर सिंह जी जो सदस्य हैं HSSC विभाग जो है गवर्नमेंट का, बहुत बेशकीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्रीमान श्याम सिंह राणा जी कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, वो भी जो है कुछ समय के बाद आपके बीच में शरीक होने वाले हैं। मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष और भी अनेकों विद्वान संत महापुरुष आपके बीच में विराजमान होंगे। तो गुरु रूप सासंग जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय मैं आपके बीच में लूँगा। एक ऐसा ज़माना था जब हमारे पास में कोई धर्म नहीं था,
हम बलिहार जाते हैं उन महान महापुरुषों को, श्री 108 सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी को, ब्रह्मज्ञानी सतगुरु रामानंद जी महाराज जी को, जिन्होंने हमें एक मानवता का धर्म, रविदासिया धर्म दिया है। हमारे पास कोई मत नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था। बलिहार जाते हैं इन महापुरुषों को, जिन्होंने हमें अमृतवाणी का ग्रंथ दिया, एक मिशन में जीने का रास्ता बताया, एक मिशन को सुंदर तरीके से चलने का, जीने का ढंग सिखाया। इसलिए हमें जो है अपने मत के अनुसार, अपने मिशन के अनुसार, जो भी हमें संत महान महापुरुषों का इशारा होता है उसके अनुसार हमें जो है अपने जीवन को यापन जरूर करना चाहिए। हमें संबोधन दिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धर्म गुरुओं की कृपा के द्वारा अभी जो है हमारे जसपाल जी लंबड़दार जी, हमारे बाबा जी वहाँ कर रहे हैं, गुरु रूप सासंग जी अभी डेरा सचखंड बल्ला में एक बहुत बड़ी मीटिंग में हजूर महाराज श्री 108 सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी का, उनके पावन आशीर्वाद में देश दुनिया के संतों, महान विद्वानों की, महापुरुषों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। और मीटिंग के अंदर जो है यही ऐलान किया गया, जो 2027 के अंदर जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का 650वां जन्म दिहाड़ा पूरे देश दुनिया के अंदर मनाया जाएगा। उसको एक बड़े पैमाने में काशी बनारस के अंदर जो है वो बहुत बड़े जनसलाब के साथ में मनाया जाए। तो हम सभी जो है, आप सभी जो है उस घड़ी का, उस तिथि का विशेष रूप से ध्यान रखें और गुरु रविदास जी महाराज जी का जो पवित्र वाणी उसको अपने जीवन में हम सिरोधार्य करें, बाबू जी मान करें हैं। आइए एक शब्द मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा, बहुत ही सुंदर लफ्ज़ों में हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया है। दिल्ली जो मिशन है, तुगलकाबाद जो मिशन है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे जो पूजनीय गुरुदेव हैं मंच पर विराजमान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वहाँ की सेवाएं दे रहे हैं। हर महीने वहाँ पर पूजा पाठ आदि करना, जो कानूनी प्रक्रिया है उस लड़ाई को लेकर के चलना और उसको जो है बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर अमृतवाणी का प्रचार और प्रसार करना, ये सब जो है महान महापुरुषों के मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। आइए हमारे गुरुजनों ने वंदना के माध्यम से धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया है। रैदास खालक देखिया और सकल रहा भरपूर, जित देखे तित तू ही तू, सब खालक का है नूर। सतगुरु मिले दयाल जब, हम कहें सुरीले सर्व दिखाया आप हरि, तो खोले जिगर के नैन, नैन बैन से याद लो,
भेद्या भेद शरीर सर्व दिखाया आप हरि मना सतगुरु मिले गंभीर मना साहिब मिले गंभीर साहिब के उपदेश सुन मन धारा एक विचार जो न मिलते मुझको मुर्शद मैं जाता यम के द्वार जो न मिलते मुर्शद मैं जाता यम के द्वार यम द्वारे में दूत सब वो करते खंचा ताड़ी उनसे कभू न छूटता मत भर मत चारों खानी उनसे कभू न छूटता मत भर मत चारों खानी चार खान में मैं भरमता और कभी न लगता पार ये तो फेरा मिट गया मेरे मुर्शद का है उपकार ये तो फेरा मिट गया मेरे साहिब का है उपकार मेरे मुर्शद तुमको बंदगी गुरु कोटि कोटि बलिहार साहिब स्नेही मिले साहिब वीर सिंह सो नमन करूं हर बार सो नमन करूं हर बार। हमारे बाबूजी माननीय बलविंदर दास जी बहुत मेहनती हैं और यहाँ की जो मैनेजमेंट है बहुत मेहनती है, मान सम्मान दे रहे हैं। गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे। आइए, हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत ही साध संगत को संबोधन करते हुए कहा, जिस दरवाजे के प्रसन्न महापुरुष पावने बन करके आते हैं वो नगरी, वो परिवार, वो दहलीज पवित्र हो जाती है। आज इस नगरी में संतों ने अपने चरणों की धूड़ बखेरी है। ये नगरी धन्य हो गई है। यहाँ के जो निवासी हैं दुसानी गांव के, आज 16 नवंबर 2025 दिन एतवार को संगत के चरणों की धूड़ी यहाँ पर पड़ी है। संतों महान विद्वानों ने यहाँ पर अपने चरणों की धूड़ बखेरी है। ये गांव, ये नगरी धन्य हो गया है। इसलिए इस महाशय की प्रशंसा की गई है। वेद भी थक गए हैं। वेदों ने नेति नेति कह दिया है
हमारे महाराज जी चंद्रपाल जी बहुत बेअंत माया मान सम्मान दे रहे हैं। गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे, धन्यवाद। वेद थक गए हैं, वेद थके गुण गावत जासो, न भेद लखे सतलोक पति को, गारज कारण धार बेख, कहूँ कौन अलेख गति को, सृष्टि को साथ चले महाराज, दले से दुख आन मुक्त मति को, नाद और बिंद के बीच बसे मनरोन सुभौन जन्म जति को। एक तुच्छ दरिद्र दास उस महाशय की प्रशंसा क्या कर सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में हमारे पूजनीय गुरुदेव बताते हैं इस तत्व को, इस शक्ति को गुरु शब्द के नाम से नवाजा गया है। इसका जिक्र वेद, कतेब, बाइबल, कुरान आदि सभी धर्म ग्रंथ जो है इसका यशोगान करते हैं। आइए, इनकी महिमा अपरंपार है, गुरु बड़े हैं। सदगुरु कबीर जी की वाणी है, दो कली का शब्द मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा। हे संतो थारी महिमा है अपरंपार, हे संतो थारी महिमा है अपरंपार, महिमा है अपरंपार। हमारे बहुत मानते हैं सर्वथा मानते हैं। वेद कुरान भागवत गीता कह सकल निर्धार, कह सकल निर्धार। संत समान ना कोई जग में, संत समान ना कोई जग में, अधम उदाहरण हार। हे साहेब थारी महिमा है अपरंपार, हे सतगुरु थारी महिमा है अपरंपार। दरबार में तुम्हारी मान रहे हैं गुरु मारे करते हैं। संत समागम समना तीरथ और नहीं संसार, और नहीं संसार।
भजन करते जन्मों के पातक, हे भजन करते जन्मों के पातक, कटक न लागे मार ये संतो थारी, महिमा है आप राम पार ये साहिब थारी, महिमा है आप राम पार। जिस घर संत दया करे साधो, आवत लेनी हार, आवत लेनी हार। जमका फंदा काटे घर से, जमका फंदा काटे घर से, भरे हैं अटल भंडार हे संतो थारी, महिमा है आप राम पार संतो थारी, महिमा है आप राम पार। मेरे पूजनीय गुरुदेव जी मान कर रहे हैं। रवि न होए मलिन रे संतो, दौड़ कितनी डार, दौड़ कितनी डार। कहीं कबीर संत की निंदा, कहीं कबीर गुरु की निंदा, हे नारी को रे धिकार संतो थारी, महिमा है आप राम पार हे संतो थारी, महिमा है आप राम पार संतो थारी, महिमा है आप राम पार।